हमारे साथ इस वक्त हमारी संवाददाता मिलन शर्मा जुड़ चुकी हैं। मिलन, लगातार कोरोना की रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाती हैं, कोरोना कवर कर रही हैं, विभिन्न हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स से बात कर रही हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफिशियल्स से बात करके कोरोना से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाती हैं। मिलन, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बुलेटिन में शामिल होने के लिए। मिलन, दो चीज़ हम आपसे समझना चाहेंगे। एक तो 5,000 से ज़्यादा की गिरावट पिछले 24 घंटों में, और दिल्ली जो हम 2,000 आज कल आपसे बात कर रहे थे, कह रहे थे कि 2,000 तक आज जा सकता है, वो 1,000 के नीचे आ गया। क्या ये बहुत बढ़िया संकेत हैं, बहुत बड़ी राहत है मिलन? सही जी, मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम दोनों ये शो रोज 5 बजे करते हैं जी। और लोगों को कोविड की जानकारी देते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि केसेस थोड़े से कम हुए हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर डिस्कस करते हैं कि वीकेंड में ऐसे होता है कि जो टेस्टिंग है वो ज़्यादा नहीं हो पाती है, तो इसके मद्देनज़र रखते हुए केसेस के नंबर भी बढ़ते हैं और घटते हैं। तो अभी हमें गिरावट दिख रही है केसेस में, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे पिछले हफ्ते तो हम देख रहे थे कि 12,000 से 15,000 से 17,000 केसेस आ रहे थे। आज पूरे देश में 11,000 से ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। तो कहीं ना कहीं टेस्टिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल देखा जाता है, और जब टेस्टिंग कम होती है तो केस भी कम आते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार कुछ जगहों पर जो मौत के आंकड़े हैं वो भी सामने आ रहे हैं, बुजुर्गों में ये आंकड़े ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो सरकार भी इसको लेकर जो सजग हो चुकी है। और पिछले हफ्ते जब हम बात कर रहे थे तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मीटिंग की थी, और आज अभी जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं राजेश भूषण, उन्होंने एक बैठक बुलाई थी स्टेट हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ, क्योंकि जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि कोविड के केसेस अभी तक काबू में नहीं आए हैं। और उस बैठक के बाद एक अहम लेटर लिखा गया है जो राज्यों को दिया गया है। बहुत अहम बात उसमें ये लिखी गई है कि देखिए, अब उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में भी कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। तो जहां जहां रिलीजियस या कोई धार्मिक यात्राएं शुरू होने वाली हैं, केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से उनको लिखा गया है कि वहां पर आप अपने हेल्थ पॉइंट्स या हेल्थ अथॉरिटी सेंटर्स बनाएंगे, ताकि वहां पर प्रोवाइडिंग टेस्टिंग हो सके, और वहां पर जो अगर कोविड के केसेस आते हैं तो उसको कैच किया जा सके, और किसी भी तरीके का स्प्रेड कांवड़ यात्रा या ऐसी किसी धार्मिक यात्रा में ना हो, ये खास ध्यान इसको रखना है। ये पत्र लिखकर राज्यों को बताया गया आज। ये बहुत अच्छी बात है, और पहले से हमारी सरकार जो है वो अलर्ट है मिलन। लेकिन आपने टेस्टिंग की बात कही, तो इसका मतलब ये हुआ कि टेस्टिंग कम हुई है जिससे आंकड़ा कम हुआ है, केसेस अभी भी हमारे देश में उतने ही या उससे ज़्यादा हो सकते हैं मिलन? नहीं, बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि केसेस अभी भी 12 से 15,000 के बीच में आ सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि हम एक अपवर्ड ग्राफ देख रहे हैं। टेस्टिंग में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन आप एक एवरेज देखिए, एवरेज कभी भी केसेस जो हैं 12,000 से कम में नहीं दिखाई दे रहे हैं। और एक पॉइंट ये भी था, कुछ महीनों पहले हमारे देश में 10,000 से भी कम केसेस आ रहे थे, 9,000 8,000 केसेस आ रहे थे। लेकिन अब जो ये उछाल दिख रहा है लगातार, वो महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, कर्नाटका, दिल्ली और पंजाब जैसे इलाकों में दिखाई दे रहा है, जहां पर केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो लोग, अगेन मैं फिर से ये कहना चाहूँगी कि दूसरी डोज जो है कोविड की वैक्सीन की वो भी लगानी है, और बूस्टर डोज के ऊपर भी जो है ख्याल रखना है, क्योंकि आज जिस बैठक में बात हुई थी वही बैठक केंद्र स्वास्थ्य मंत्री ने भी ली थी, हेल्थ सेक्रेटरी ने भी वही दोहराया कि हर घर दस्तक कैंपेन 2.0 के तहत ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी दूसरी डोज नहीं ली है, क्योंकि भारत में जो टारगेट था वैक्सीनेशन का, सबको वैक्सीन मिलनी चाहिए 2021 तक, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और क्योंकि वो टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, हम 1 साल पीछे चल रहे हैं उस टारगेट में। तो सारी पॉपुलेशन को जब 2 टीके लग जाएंगे तो हम हमारी कंट्री को फुल्ली वैक्सीनेटेड कह पाएंगे, या पूरी तरह से कोरोना से प्रोटेक्शन मिल गई ये कह पाएंगे। लेकिन ये हुआ नहीं है अभी तक, और इस बीच सरकार लगातार कुछ नई चीजें भी सामने रख रही है। सही, जैसे मैं आपको बताऊं कि जेनोवा बायोफार्मा की वैक्सीन, जो भारत की पहली mRNA वैक्सीन होगी,
उसको डीसीजीआई ने रिकमेंडेशन दिया है कि उसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया जाए। अमूमन हम बात करते थे इंटरनेशनल वैक्सीन की, जैसे फाइजर है या मॉडर्ना है, यही है मैसेंजर आरएनए वैक्सीन। लेकिन भारत में अभी तक आरएनए वैक्सीन नहीं बनाई गई क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है और ये जो है स्पाइक प्रोटीन को पूरी तरीके से अलग तरीके से अटैक करती है। जो वैक्सीन हम यूज कर रहे हैं उससे काफी अलग है। जी, जी। तो ये जेनोवा बायोफार्मा की वैक्सीन को अगर अप्रूवल मिल जाता है भारत में सही, तो ये भारत की बनाई हुई पहली वैक्सीन होगी।